दोस्तों, हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका संघर्ष होता है। संघर्ष वह मार्ग है जो आपको सफलता की ओर ले जाता है। संघर्ष का मार्ग कठिन और लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन संघर्ष के मार्ग पर बने रहने से आपको सफलता जरूर मिलती है। प्रेरणा और संघर्ष से भरी हुई ये कहानी विक्की रॉय की है। वह विक्की रॉय जो आज देश के लाखों युवाओं की प्रेरणा है। सुनिए लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत 37 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय की गरीबी, संघर्ष और सफलता की कहानी। विक्की रॉय का जन्म 1987 में पश्चिम बंगाल के पुरुलिया गांव में हुआ था। विक्की रॉय का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक दर्जी थे जो कपड़े सीलकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अपने 6 संतानों के पालन पोषण में उन्हें काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि विक्की को उसके नाना नानी के घर भेज दें ताकि उन्हें खाने और शिक्षा के लिए संघर्ष ना करना पड़े। उसके नाना नानी के घर पहुंचा दिए जाने के बाद भी उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। विक्की रॉय बचपन से ही घूमने फिरने के शौकीन थे और अपना अधिकांश समय बाहर बिताना चाहते थे, परंतु नाना नानी के घर उन्हें ज़बरदस्ती घर बैठाकर उनसे घर के काम करवाए जाते थे। ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और काम नहीं करने पर उनकी पिटाई की जाती थी। नाना नानी के घर में विक्की एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विक्की को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए वो अपने नाना नानी के घर से भागना चाहते थे। 1999 में मात्र 11 वर्ष की आयु में विक्की ने अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली पहुंच गए। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़भाड़ देखकर वे घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विक्की दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर भगा देते थे। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति विक्की को अनाथालय शेल्टर होम ले गए। विक्की अनाथालय में रहने लगे और वहां पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहां से बाहर नहीं जा सकता था। विक्की फिर से एक कैदी की तरह हो गए थे, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देखकर वह अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन जाकर वही कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीनों बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और वे रात को 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते थे। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे उनकी जिंदगी बदल गई। एक बार उसी रेस्तरां में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विक्की को काम करते देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं, और वे विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले आए। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विक्की रहने लग गए। 2000 में उनका दाखिल 6th क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे। लेकिन 10th क्लास में उनके मात्र 48% ही आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विक्की ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि यह एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी। कुछ ही समय बाद डिक्सी वापस विदेश लौट गए। इसके बाद विक्की को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह के रूप में और मोबाइल और बाइक के लिए पैसे देते थे।
18 साल की उम्र तक तो विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहीं, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। इसी समय उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से DSLR नाइकॉन कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 रुपये मकान का किराया भी देना होता था। इस कारण विक्की को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्होंने रोजाना 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और उन्होंने यह प्रदर्शनी इंडिया हैबिटेट सेंटर में लगाई। इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद में वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में विक्की 3 अन्य फोटोग्राफर के साथ रामचंद्र नाथ फाउंडेशन द्वारा नामित माय बच फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विक्की ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। वापस भारत आने के बाद विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। इसके बाद विक्की को और भी कई सम्मान से नवाज गया। 2010 में विक्की को बहरीन इंडियन लेडीज एसोसिएशन ने यंग अचीवर फ्रॉम इंडिया से भी सम्मानित किया। 2011 में विक्की और उनके दोस्त चंदन गोम्स ने फोटोग्राफी लाइब्रेरी बनाई और कई अन्य प्रसिद्ध फोटोग्राफर से भी इससे जुड़ने आग्रह किया, ताकि जो लोग पैसों की तंगी की वजह से फोटोग्राफी संबंधित किताबें खरीद नहीं पाते, उनकी सहायता की जा सके। अब इस लाइब्रेरी में 500 किताबें हैं और विक्की समय समय पर वर्कशॉप भी करवाते हैं। 2013 में विक्की का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ नेट जियो मिशन के कवर शूट के लिए हुआ और वो श्रीलंका गए। इसी साल उन्होंने अपनी पहली किताब होम स्ट्रीट होम लिखी, जिसे नज़र फाउंडेशन ने प्रकाशित किया। इसका दूसरा भाग 2013 में ही दिल्ली फोटो फेस्टिवल में प्रकाशित हुआ। इन्हें 2014 में बोस्टन मिट और इंक टॉक में 1 महीने के लिए फेलोशिप भी मिली। कई सालों के बाद विक्की अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं। अब वह फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। विक्की बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नज़र रखें।